बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाजिर एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। हाइट को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं क्योंकि हाइट अच्छी हो तो इंसान की पर्सनालिटी अच्छी नज़र आती है। अगर हाइट कम हो तो लोग इस सिलसिले में परेशान रहते हैं। सवाल पैदा होता है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। ये ज़्यादातर बॉडी जीन्स की बुनियाद पर होता है। अगर आपके वालिदैन की हाइट कम है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हाइट भी कम ही होगी। लेकिन 20 से 40% लोग अच्छी डाइट, विटामिन सप्लीमेंट लेने और डेली एक्सरसाइज करने से और कुछ मेडिसिन लेने से अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों की हाइट 18 साल के बाद और लड़कों की हाइट 21 साल के बाद नहीं बढ़ाई जा सकती। उसकी वजह यह है कि हमारी हाइट हमारी हड्डियों के लंबे होने की वजह से बनती है। 20 से 18 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों और जोड़ों के दरमियान एक नरम हड्डी रहती है जो हमारी हड्डियों को बढ़ने देती है और लंबा होने देती है। लेकिन 18 और 20 साल की उम्र के बाद ये नरम हड्डी ख़त्म हो जाती है और हमारी हड्डियां हमारे जोड़ों के साथ जुड़ जाती हैं। जब हड्डियां और जोड़ जुड़ जाते हैं तब हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। यह प्रोसेस लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र तक हो जाता है और लड़कों के लिए 20 से 21 साल तक यह प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं कि कुछ मेडिसिन खा लेने और इंजेक्शन वगैरह लगवाने से आपकी हाइट रातों रात बढ़ जाती है। यह मुकम्मल झूठ पर मबनी और लोगों को गुमराह करने वाली बात है। 18 साल से पहले पहले अगर आप अपने बच्चे की ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं जिनसे हड्डियों पर दबाव बढ़ेगा तो इससे आपके अपने बच्चों की हड्डियों को लंबा कर पाएंगे। इन एक्सरसाइज में रस्सा कूदना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी। बास्केटबॉल अच्छी गेम है और तमाम वो खेल जिनमें आपको भागना पड़ता है, अपनी हड्डियों पर प्रेशर डालना पड़ता है, ये एक्सरसाइज आपकी हड्डियों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। अलावा ये अपने बच्चों को प्रोटीन डाइट को बेहतर करें। प्रोटीन डाइट के अंदर अंडे, गोश्त, दालें, दूध और मुकम्मल नींद लेने से भी हाइट पर बहुत अच्छा असर पड़ता है क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत से हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसलिए जिन बच्चों को आदत पड़ी हुई है कि रात देर तक नेट सर्चिंग में मसरूफ़ रहते हैं और अपने नींद से गाफिल रहते हैं तो उससे उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनको कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये हाइट को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि लटकने से कद लंबा हो जाता है। लटने से कद लंबा नहीं होता, लेकिन इसका हर मतलब ये नहीं है कि लटना नहीं चाहिए। लटने से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं क्योंकि इस तरह ग्रेविटी के अगेंस्ट आपके पट्टे मजबूत होते हैं। जो लोग अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं उनको अपनी हाइट को बढ़ाने का फैसला 12 से 14 साल की उम्र में कर लेना चाहिए। हमारी हाइट हड्डियों के लंबा होने से बढ़ती है और हमारी हड्डियाँ प्रोटीन और मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज से बनती है। इसलिए हाइट बढ़ाने में अच्छी डाइट का किरदार सबसे अहम है। हाइट बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ प्रोटीन है। प्रोटीन ना सिर्फ हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है बल्कि ये हमारी बॉडी की मरम्मत भी करते हैं और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मगरबी और वस्त एशिया ममालिक में लोग ज़्यादातर मीट, फ़िश, चिकन, एग्स, दूध को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं जिसमें मुकम्मल प्रोटीन मौजूद होता है। इन ममालिक के लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि सब्ज़ियों और दालों में अच्छे प्रोटीन नहीं होते हैं और उनको खाने से हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती। हरियाणा के ज़्यादातर लोग कभी घी, दूध, दही, मक्खन, पनीर, गेहूँ का दलिया, दाल, चने, मूंगफली और हरा साग खाते हैं। इन सब चीज़ों में अच्छा और जूद हज़म प्रोटीन मौजूद होता है। यही वजह है कि वहाँ के लोग खूब लंबे होते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे खेलों में भी आगे आगे होते हैं। जिन लोगों को दूध नहीं पसंद है वो दही और लस्सी को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। प्रोटीन के अलावा जो मिनरल्स हड्डियाँ बनाने और उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए चाहिए जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, वो भी इन ग़िज़ा में अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन सी और विटामिन डी है। विटामिन सी हमारी हड्डियों, दांतों, नाखून और स्किन को सेहतमंद रखता है और विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों, दांतों और नाखून के अंदर पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है और हमारे दिल की सेहत को भी बरकरार रखता है। विटामिन सी का सबसे आसान ज़रिया नींबू है। विटामिन डी का सबसे बेहतरीन ज़रिया सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी है। जब धूप हमारी स्किन के ऊपर लगती है तो हमारी स्किन के अंदर ही विटामिन डी की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो घरों में ज़्यादातर अपने आप को बंद कर लेते हैं और घरों में ही रहने लगते हैं। धूप में निकलना उनका कम हो जाता है या वो पसंद ही नहीं करते। इसी वजह से उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी चोट लगने से हड्डियाँ टूट भी जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वह 1 से 2 घंटे तक धूप के अंदर गुजारें। इस तरह उनकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा फ़िश, अंडे की जर्दी, सोया मिल्क और पनीर के अंदर भी विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, अंजीर में भी प्रोटीन, विटामिन ए और ई और डी और कैल्शियम, मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसको हड्डियों तक पहुंचाने के लिए आपके जिस्म में खून की अच्छी सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है।
ये तभी मुमकिन है जब आप वर्जिश को रोज़ाना अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे। वर्जिश करने से खून के अज़ा हड्डियों तक ही नहीं पहुँचते, बल्कि जिस्म के तमाम हिस्सों से बआसानी तक पहुँचते हैं। और इन जगहों से वेस्ट प्रोडक्ट, जिनको हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं, उनकी सफाई भी होती रहती है। अपनी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए आप कुछ अच्छी आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन सी की गोलियां भी ले सकते हैं। जैसा कि आयरन के लिए डेक्सोरेंज कैप्सूल रोज़ाना 1 अदद डिनर के बाद 2 महीने तक लगातार लें, और बिकोसोल जेड 1 कैप्सूल रोज़ाना नाश्ते के बाद, और कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट के लिए ऑस्ट्रो कैल्शियम 1 गोली सुबह और शाम खाली पेट लें। विटामिन सी की 500 mg की 1 गोली भी रोज़ाना खा सकते हैं। कई लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए एक आयुर्वेदिक बूटी जिसका नाम अश्वगंधा है, इसको रिकमेंड करते हैं। अश्वगंधा में कुदरती तौर पर स्टेरॉयड, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होता है। आजकल सोशल मीडिया पर हाइट बढ़ाने के लिए लोगों को ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉयड, हेल्थ फूड रिकमेंड किए जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट उन बच्चों को दिया जाता है जिनके जिस्म में पैदाइशी तौर पर कमी होती है, या फिर नॉर्मल बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन से ट्रीटमेंट 10 से 12 साल की उम्र में शुरू किया जाता है, और इससे 1 से 3 इंच तक हाइट बढ़ाने में मदद होती है। लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट सिर्फ क्वालिफाइड हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिन्हें हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे ही करवाना चाहिए। कभी भी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। जो लोग 20 से 21 साल के होने के बाद अपनी हाइट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर हाइट को बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं, और गैर तजर्बाकार लोग इन बातों में आकर हार्मोन और नुस्खे वगैरह खाकर अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये वादे कर देना बहुत ज़रूरी है कि 21 साल के बाद हड्डियाँ वगैरह तो लंबी होती नहीं हैं, लेकिन अगर आप 21 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो इन हार्मोन को लेने से जोड़ों से जुड़ी हुई हड्डियाँ लंबी ना होने की वजह से चौड़ी होकर डीफॉर्म हो जाती हैं और बदहैयत हो जाती हैं। इससे चेहरा भी बड़ा हो जाता है, पंजे और घुटने फैलने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और यह हार्मोन लेने वाले लोग बहुत बार मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि बगैर सोचे समझे 20 साल की उम्र के बाद लड़के और 18 साल की उम्र के बाद लड़कियां कोई हार्मोन ना लें। अलबत्ता अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह और योग वगैरह करेंगे तो हड्डियों का बिल्कुल सीधा होने से आपकी हाइट में आधा से 1 इंच तक ग्रोथ हो सकती है। इसलिए 25 से 30 साल की उम्र में आप हाइट बढ़ाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च ना करें। अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि हाइट बढ़ाने के सिलसिले में आपको काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।